करवा चौथ व्रत के ऊपर लेकर काफ़ी जो धर्माचार्य हैं, जो धर्म के बड़े बड़े पीठ के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको काफ़ी लोग सुनने वाले हैं और वो बिना प्रमाण के कुछ चीज़ें जो है अपना वक्तव्य देकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनकी आस्था के ऊपर ठेस पहुंच रही है। तो उस विषय को लेकर के मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में मैं इसका प्रमाण दूंगा कि क्या क्या ये कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित नहीं है। ठीक है, देखिएगा। बहुत सच्ची बात बोलूंगी, करवा चौथ का जिक्र हमारे किसी इतिहास में, शास्त्र में नहीं है कि कोई हमने देखा हो कि माता सीता जी करवा चौथ का व्रत करती हो। ये प्रकार, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, करवा चौथ एक पंजाब की, बॉलीवुड की फिल्मों से, हाँ, पहले पंजाब से फेस्टिवल शुरू हुआ और आज इसको पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत मनाने लगा। और कोई कर रहा है तो मुझे उसका विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता, शायद होना कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से शायद उसके पति की लंबी आयु हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा लग रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करता है तो वो भी गलत। देखिए, अब मैं बात करना चाहता हूं कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े पीठ के ऊपर बैठते हैं और बैठ कर के इस प्रकार की चर्चा करते हैं। उनको पता है कि क्या करवा चौथ है, क्या करवा, अब हमारे शास्त्र में कहाँ इसका उल्लेख है, नहीं है, लेकिन बस आया मुंह पे अपने मन मर्जी का ज्ञान जो है ना वो समाज में दो, ताकि क्या होगा उससे कि लोग भ्रमित होंगे और हम जो है हाईलाइट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा अभी का जो है समय चल रहा है। मैं बात करना चाहता हूं कि जो करवा चौथ के विषय में सबसे पहले तो मैं आपको प्रमाण देता हूं कि करवा चौथ का कहां प्रमाण दिया हुआ है। तो चलते हैं हम सबसे पहले, जब इसकी खोजबीन की गई तो पता चलता है नारद पुराण के अंदर। और आप नारद पुराण में जाइए, वहां पर पूर्वार्ध के 113 अध्याय के अंदर वर्णन मिलेगा आपको करक चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में। ठीक है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम करवा चौथ कहते हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में करक चतुर्थी के नाम से वहां पर उसका उल्लेख किया गया है। और यह व्रत काफी जो हमारे पूर्व के जो ऋषि मुनि रहे हैं, उनकी पत्नियां रही है, उन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके इसका प्रचार भी किया है और खूब इसका उल्लेख हमारे शास्त्र में मिलता भी है। ठीक है, बात करते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे करक चतुर्थी के व्रत के नाम से कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से स्त्रियों का अधिकार है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ेंगे विशेष रूप से स्त्रियों का अधिकार। यहाँ जो श्लोक है वो मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी में आपको ठीक से बताना चाहती हूँ। यहाँ पर इस दिन जो स्त्रियां हैं गणेश भगवान का इत्यादि का पूजन करके और अपना श्रृंगार और जो है इनसे सुसज्जित होकर के 11 करक पात्रों में, ठीक है ना, उसमें जो है उनका पूजन करेंगे। ठीक है, भगवान का पूजन करेंगे, आदि पूजन इत्यादि करके जब चंद्रमा उदय हो तब उनको अर्घ दिया जाता है ना, अर्घ प्रदान करके और फिर मीठा कुछ खा करके अपना व्रत खोला जाता है। ठीक है, वर्णन है कि 16 वर्ष या 12 वर्ष जो भी अपनी आस्था है, कम से कम इतना तो आपको व्रत करना चाहिए। और ये व्रत आपको आपकी जो सासू माँ है से ये व्रत आपको मिलता है। ठीक है, और ये व्रत सौभाग्यदायक व्रत है, अधिकार इसमें स्त्रियों का है। ठीक है, और ये सौभाग्य की कामना के लिए व्रत करती है। तो सौभाग्य की कामना यानी कि अपने पति की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। यह व्रत द्रौपदी ने भी किया। जब अर्जुन जब पाशुपत अस्त्र इत्यादियों को लेने के लिए जब वो गए, तब यह व्रत द्रौपदी ने भी उनकी रक्षा के लिए किया और उनकी रक्षा हुई इस व्रत के प्रभाव से। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने इंद्राणी का पूजन किया, लीलावती, वीरवती इत्यादि कथाएं तो आप लोग सुनते ही हैं। ठीक है ना, तो इन सब प्रमाणों से यह बिल्कुल प्रमाणिक है कि यह व्रत जो है यह शास्त्रीय व्रत है और प्रत्येक माता को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसे किसी की भी रील और वीडियो सुन करके कृपया भ्रमित ना होइए और ऐसे भ्रमित होने वाले व्यक्तियों को कृपया समझाइए और बताइए कि भाई हमारे शास्त्र में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये जानकारी सभी तक दो, ताकि लोग, हमारी जो माताएं हैं ना, उनकी आस्था पर ठेस ना पहुंचे और वो लोग भ्रमित ना हो। नमो नमः।